आज तक जो है हमारे नाम पर जो खाली पिक्चरें बनी और कुछ नहीं हुआ है। इवन आज भी ये पिक्चर बनने से ना मेरी घर वापसी हो सकती है, ना मेरे देश का कोई समाधान हो सकता है, ना मेरे जम्मू कश्मीर का कोई समाधान हो सकता है। ये एक जिस हिसाब से हमें 1990 से लेकर आज तक जो है एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह हमें यूज़ किया गया है और आज भी वही हो रहा। हमें लास्ट पर यही दिखता है कि जो दूरियां थी हमारी, जो हमने बीइंग एज ए सिविल सोसाइटी जो हमने नज़दीक किए थे, जिनको हमने पास पास लाने की कोशिश की थी, उसको मुझे लगता है कि इससे और ज़्यादा दूरियां होंगी, क्योंकि मेरे 5000 परिवार इस समय कश्मीर में हैं। ये जो फिल्म बनाई गई है ये एक तरफा हमारे काज को उजागर करने के लिए किया है, और कोई फिल्म प्रोड्यूसर निकले वो दो तरफा करे, मैं उसको बोल्ड मानूंगा। जो दो तरफा जो जेनोसाइड हुआ है उसको उजागर करके एक फिल्म बनाए। इसलिए मैं और किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से अपील करता हूं कि दोनों साइड के इस माहौल को जो उन पर भी गुजरी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी पर भी, तो उनके और हमारे ज़ख्मों को पूरा उजागर करे, ताकि दुनिया को और भी पता चल जाए कि एक तरफा ये जो मेजॉरिटी पर जुल्म हुए हैं वो कहाँ से आए, वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे। ये पिक्चर बनी है, हमने ये उस टाइम देखा जब हम 27 साल के थे, श्रीनगर में 90 में। हमें याद है 19 जनवरी थी, सैटरडे की रात, 8:45 बजे था शाम का टाइम, जब मस्जिदों में हो गए आवाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा, ए काफिर हो, जालिम हो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। वो थे पाकिस्तानी जो हमारा हमसाया है, हम नहीं उसके बारे में कहेंगे, लेकिन वो भी डर गए, उनको भी उन्होंने डराया, अगर इनको शटल दिया आपको भी ये हार बनेंगे। देखिए, जो ये फिल्म है बेशक सही है, कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, हमें मारा, हमें घसीटा गया, हमें वहाँ नारे लगते थे कि आप कश्मीर छोड़ दो। लेकिन इसमें यह भी होना चाहिए था कि कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान जो हिंदुस्तानी है उनको भी मारा गया, वो नहीं दिखाया गया है फिल्म में। और जो सिख मारे गए हैं वहाँ मिलिटेंसी की वजह से, उसको नहीं फिल्म में जोड़ा गया है। जो सरकार को करना चाहिए था, 8 साल की सरकार है बीजेपी की सरकार की, जो दूसरी सरकारों पर एलिगेशन देते थे, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कश्मीरी पंडितों को उजाड़ा। लेकिन इस सरकार ने भी आज तक हमारी सुध नहीं ली, बीजेपी ने सिर्फ कश्मीरी पंडितों का शोषण मतलब एक्सप्लॉइट हमें किया। हर जगह पर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला, लेकिन एक भी काम हमारा नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, मैं सैम नकवी आपका स्वागत करता हूं अपने न्यूज़ चैनल भारत न्यूज़ पॉइंट पे। आज हम जो विषय लेके आपके सामने आए हैं वो बहुत ही चर्चित फिल्म है, जिसका नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, कश्मीर फाइल्स। विवेक अग्निहोत्री साहब इसके डायरेक्टर हैं, और इस फिल्म को जो बनाया गया है वो कश्मीर के जो पंडित थे, जो कश्मीरी पंडित थे, जो वहाँ से विस्थापित हुए थे, जिन पर अत्याचार हुआ था, उनको मद्देनज़र रख के बनाई गई है। आप कश्मीर फाइल देखेंगे ना, तो आपको ये एहसास होगा कि उस पिक्चर में सिर्फ एक चीज़ आपको बताई जा रही है। वो एक चीज़ ये बताई जा रही है कि एक समुदाय, एक विशेष समुदाय की वजह से वहाँ पर कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया गया, उनका अत्याचार हुआ, और उस समुदाय में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, उस पूरे समुदाय में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जब कश्मीर पंडितों पर अत्याचार हो रहा था तो उनके खिलाफ वो बोल सकता। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था उस समुदाय का जो ये बोलता कि आप आइए, आपके साथ गलत हो रहा है, आप मेरे घर में छुप जाइए। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं था उस समुदाय का जो किसी बच्चे को अपने घर में ले आता, या उन बच्चों को खाना खिला सकता, या उनके घर वालों तक खाना पहुंचा देता, या किसी भी तरह से उन कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हो रहा है उनको सपोर्ट कर सकता। ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ यही परमात्मा खा जाती है, क्योंकि अगर आप भगवान राम ने जब रावण पर हमला किया था लंका में, तो आप यकीन मानिए लंका में राक्षस रहते थे, इंसान नहीं रहते थे। उस लंका में जहाँ पर राक्षस रहते थे, वहाँ पर भी भगवान राम को एक व्यक्ति मिला जो सत्य की तरफ था, विभीषण, जो रावण का सगा भाई था। उसने अपने सगे भाई को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो गलत था। वो हमेशा अपने भाई को बताता था कि भाई जो तुम कर रहे हो वो पाप है, वो गलत है,
तुम माता सीता को उनके पति को सौंप दो और उनसे माफ़ी मांग लो, लेकिन वो अहंकार में था। दोस्तों, रामायण के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपको रामायण यहाँ बैठ के पढ़ाना नहीं चाहता या उसके बारे में आपसे बात नहीं करना चाहता। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जब रावण के राज्य में अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, तो इतनी बड़ी त्रासदी, इतना बड़ा अत्याचार जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, क्या उस विशेष समुदाय का एक व्यक्ति भी नहीं रहा होगा जो उनकी मदद कर सके, जो उन्हें शेल्टर दे सके, उन्हें खाना दे सके? तो कहीं ना कहीं आपकी जो इंटेंशन है ना, वो शो होती है कि आप किसी एक साइड के साथ खड़े हैं और दूसरे साइड को ये बताना चाहते हैं कि इस साइड के लोग ऐसे ही होते हैं, और इस साइड के जो लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ घृणा जानते हैं, अत्याचार जानते हैं और दमन चाहते हैं। इनके खून में ही जो है काटो मारो की चीज़ें होती हैं, इन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है। ऐसा कोई भी बाप दुनिया में नहीं होगा जो अपने बच्चों को गलत चीज़ सिखाता हो। ऐसी कोई माँ नहीं होती होगी जो अपने बच्चों को ये सिखाती होगी कि दूसरे के हक को मार करके, दूसरे के मकान को हड़प करके, दूसरे के दूसरे के बच्चों को कत्ल करके, दूसरे की औरतों को बेवा करके तुम अपना महल बनाओ। मुझे तो नहीं लगता कि आज की ज़िंदगी में क्या किसी भी दौर में ऐसे व्यक्ति नहीं होते। हाँ, कुछ व्यक्ति होते हैं अपवाद के तौर पे, और वो बर्बर शासक भी कहलाते हैं, और इतिहास गवाह है बहुत से ऐसे शासक हुए जिन्होंने कत्लेआम किया, लेकिन वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। उस दौर में ना संविधान हुआ करता था, ना कानून हुआ था। उस दौर में लोगों के बाहों में जितनी ताकत होती थी, उस ताकत के दम पर वो सत्ता हासिल करते थे, वो राज हासिल करते थे। पर आज हमारा देश लोकतंत्र के रास्ते पे है। लोकतंत्र के रास्ते से यहाँ सत्ता तय होती है। लोकतंत्र के रास्ते से यहाँ पर नेता चुने जाते हैं, यहाँ देश में मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। और जब वो शपथ लेते हैं दोस्तों, तो वो किसी एक जाति समुदाय विशेष के लिए शपथ नहीं लेते। उनके लिए ये पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक परिवार हो जाता है। उसमें रहने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं उस गुलदस्ते के फूल की तरह होते हैं, जो उस गुलदस्ते में रहते हैं, और उनकी हिफाजत उस देश के प्रधानमंत्री का, उस देश के, उस राज्य के मुख्यमंत्री का होता है। उसके लिए कोई छोटा बड़ा किसी जाति विशेष का नहीं होता है। उसका काम होता है सबके पालनहार के रूप में कार्य करना। दोस्तों, पिक्चर बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पिक्चर के थ्रू जो मैसेज देना है वो आप किस तरह का दे रहे हैं। उससे क्या लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं? क्या एक लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, या एक दूसरे को सपोर्ट करने की बातें हो रही हैं? जब आप ऐसी मूवी बनाते हैं जिससे समाज में गंदगी फैले, जिससे समाज में एक दूसरे के प्रति नफरत फैले, तो वो जो कंटेंट होगा फिल्म का, वो किसी भी तरह से सराहनीय नहीं होगा। अगर अत्याचार हुआ है तो ये अत्याचार सिखों पर भी हुआ है, गोली चली है तो मस्जिदों में भी चली है, अगर मंदिर पर हमला हुआ है तो मस्जिदों पे भी हुआ है, गुरुद्वारे पर भी हुआ है। हमारे पूर्वजों ने उस ज़माने में जो गलतियां की हैं, आज हम उसका बदला ले रहे हैं। किनसे ले रहे हैं? उन लोगों से ले रहे हैं जो हमारे देश के लोग हैं। अगर कश्मीर में पाकिस्तान के मिलिटेंट्स आते हैं, वो पंडितों पर गोली चलाते हैं, कश्मीर पंडितों पर अत्याचार करते हैं, तो इसकी गारंटी क्या है कि उसमें मुसलमानों को नहीं मारा जाएगा? क्या गोली चलाते वक्त वो लोगों से पूछते हैं कि तुम भैया किस कौम के हो? जब भीड़ पे गोली चलती है तो भीड़ में मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, एक सरदार भी हो सकता है, एक ईसाई भी हो सकता है। तो ये कहना कि किसी एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट बना के गलत है। आप यकीन मानिए, BBC न्यूज़ के थ्रू कुछ लोगों ने जब कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों से बात की, तो उन्होंने ये बात बताई कि ऐसा नहीं है। इस फिल्म में जो दिखाया गया वो एक तरफा दिखाया गया है, और एक तरफा दिखाने का जो मकसद है वो गलत है। आप इससे समाज में एक समुदाय के प्रति घृणा फैला रहे हैं। उनको ये दिखाना चाहते हैं कि ये लोग जो हैं हमारे देश में तरक्की के बाधक बन रहे हैं, पर ऐसा नहीं है।
आप शुरू से अभी तक का इतिहास देख लीजिए, कभी भी हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी मुसलमान, कभी भी लड़ाई होगी, कोई जंग होगी, तो वो हिंदुस्तान की तरफ से शहीद होने के लिए जाएगा। कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, जब अपने देश पर आँच आएगी ना, तो उसके लिए यहाँ का हर एक व्यक्ति लड़ने को तैयार है। कोई भी मज़हब हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाइयत हो, चाहे सिख समुदाय हो, कोई भी मज़हब में जो भी ईश्वर को या अल्लाह को या गुरु गोविंद साहब जिसको भी आप मानते हो, जीसस क्राइस्ट को जिसको भी मानते हो, आप यकीन मानिए उनकी नज़रों से जब वो नीचे देखते होंगे तो उनको दिखता होगा कि इस पूरे समुदाय में, इस पूरे जो प्रजातंत्र है या लोकतंत्र है, इस हिंदुस्तान में एक हिंदू दिखता है, एक मुस्लिम दिखता है, एक सिख दिखता है, एक ईसाई दिखता है, लेकिन मालूम है ईश्वर को कोई इंसान नहीं दिखता है। और ये ईश्वर को लगता है कि यार मैंने इन लोगों को जीवन दिया है, इसलिए दिया है कि ये मतलब एक दूसरे की मदद करें। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो बन गए, तो एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए। दोस्तों, मिलजुल कर रहिए, एक दूसरे के साथ खड़े होइए, एक दूसरे की मदद कीजिए। आप जब यूनाइट होंगे तो देश यूनाइट होगा, जब देश यूनाइट होगा तो आप यकीन जानिए देश को बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। हो सकता हो कि मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लग रही हो, लेकिन यकीन मानिए एक आँख के बदले एक आँख लेंगे ना तो दुनिया में सिर्फ अंधे बचेंगे। इजाज़त दीजिए, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।